आवेदन जमा हो रहा है, आवेदन जमा करना भी मुश्किल हो रहा है ऑनलाइन में, और कब मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं। बीएलओ परेशान है, बीएलओ के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सस्पेंशन हो रहा है। पूरे बिहार में कंप्लीट एक मनमानापन चलेगा, किसका नाम रखना है, किसको बाहर करना है। कि अभी भी बहुत सारे घर है जहां बीएलओ एक बार भी नहीं पहुंचा, 3 बार तो दूर की बात। जमीन पर क्या चल रहा है तो सरकार ये सुनना नहीं चाहती, चुनाव आयोग भी नहीं चाहता कि सच बाहर निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के फुलबारी शरीफ एसके मैरिज हॉल के पास। यहां पर भाकपा माले के द्वारा पटना ग्रामीण कमेटी की बैठक की गई। इसमें अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद रहे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में बीएलओ है, बीएलओ की मदद करने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर है, पूरा प्रशासन लग जाएगा और हम आराम से 1 महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास घर घर जा करके संपर्क कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे पास खबर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ, यूट्यूब में भी हर जिले से मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे घर है जहाँ बीएलओ एक बार भी नहीं पहुँचा, 3 बार तो दूर की बात। और सब लोग कह रहे हैं कि हमें तो एक ही फॉर्म मिला, अगर मिला है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है, अगर मिला है तो एक ही मिला है, 2 फॉर्म मिलने का कोई सवाल नहीं है। एक तो सबसे बड़ा झूठ तो ये साबित हो रहा है, बीएलओ परेशान है, बीएलओ के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सस्पेंशन हो रहा है। बीएलओ अगर जैसे आप लोग किसी यूट्यूब वाले चले जाएं, बीएलओ अगर आपसे बात कर लें, अपनी कठिनाई बता दें, तब बीएलओ पर कार्रवाई हो जा रही है। और अब तो अजीत अंजुम जी के बारे में पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया, बिहार के इतने बड़े पत्रकार, तो ताकि वो सच जो बता रहे थे कि ज़मीन पर क्या चल रहा है, तो सरकार ये सुनना नहीं चाहती, चुनाव आयोग भी नहीं चाहता कि सच बाहर निकले। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर मैट्रिक तक पढ़ने का मौका नहीं मिला तो अभी तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो नहीं बना सकते। अगर इतने दिनों में कोई ज़मीन सरकार ने नहीं दिया, ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, तो ज़मीन का कागज़ भी नहीं होगा। वो तो बहुत सारे लोग जिनके पास ज़मीन भी है, तो भूमि सर्वे से पता चला कि ज़मीन का कागज़ नहीं है, मकान नहीं है तो मकान का कागज़ नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हम तो 2 ही सर्टिफिकेट हमको मिल सकते हैं, एक आवासीय प्रमाण पत्र और डिग्री हो चाहे ना हो, ज़मीन हो चाहे ना हो, घर हो चाहे ना हो, एक जाति प्रमाण पत्र तो मिल सकता है। तो ये 2 अगर सरकार दे दे सबको तो हम जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी अब पता चल रहा है कि आवेदन जमा हो रहा है, आवेदन जमा करना भी मुश्किल हो रहा है ऑनलाइन में, और कब मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं। तो अगर अगस्त महीने में जब ये बीएलओ दस्तावेज मांगने आएंगे, अभी तो कह रहे हैं कि जैसे तैसे भर के दे दो हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो भी तो ड्राफ्ट जब सूची निकलेगी तब पता चलेगा। लेकिन अगर दस्तावेज जब मांगने आएंगे तब दस्तावेज कहाँ से जुटेगा, और दस्तावेज अगर लोग नहीं दे पाएंगे तब क्या होगा। तो जो सीईओ का विज्ञापन आया है अखबार में, उसमें देखिएगा कि छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा होंगे इनके बारे में ईआरओ फैसला करेंगे स्थानीय जांच के आधार पर। अब स्थानीय जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, आप समझ सकते हैं कि एक विधानसभा में अगर 50,000 लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पाए, जो बहुत स्वाभाविक है, संभव है, अगर आधार नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को नहीं माना जाएगा,
और वही दस्तावेज मांगा जाएगा तो कहाँ से लोग देंगे? तो 50,000 लोगों का अगर नाम दस्तावेज के चलते छटने लगेगा और तब ERO से कहा जाएगा कि ERO फैसला करे, तब समझ लीजिए क्या होने वाला है। पूरे बिहार में कंप्लीट एक मनमानापन चलेगा, किसका नाम रखना है, किसको बाहर करना है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो मतदाता सूची है खुलेआम कानून के आड़ में पूरे दिन में आपके आंखों के सामने वोटर लिस्ट से आपका नाम जाएगा, मतदाता सूची से नाम जाएगा और आपकी मताधिकार को लेकर के खिलवाड़ होगा। तो आपने देखा कि इस बैठक में क्या कुछ दीपांकर भट्टाचार्य कहते नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कटाक्ष भी किए जो सत्ताधारी पार्टी है, और चुनाव आयोग के जो रवैया रहे उन तमाम बातों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने खुलकर बातें कही। देखते रहे मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।